अच्छा, आप रिकॉर्ड करा रहे हैं? हम्म। कोई दिक्कत, रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ठीक है। मेटल नॉन मेटल है, एलिमेंट्स तो दो ही तरीके का होता है। क्या क्या होता है एलिमेंट, जल्दी बताओ। मेटल और नॉन मेटल। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या क्या देखेंगे, अभी सिर्फ मेटल्स देखेंगे, ठीक है। सिर्फ अभी मेटल देखें, तो मेटल का क्या क्या प्रॉपर्टी है, मेटल देखे हो लाइफ में कैसे होता है मेटल, बताओ। देखे ही होगे आसपास हाँ, मेटल में। हम देखे हैं। और क्या क्या। आयरन होता है ना मेटल, आयरन तो देखे ही होगे, कॉपर देखे होगे। स्टील देखो, स्टील इज एलॉय, मिक्स से बनता है ना। तो मेटल का बात करें, एलॉय का बात नहीं। एलॉय मतलब होता है मिक्स, दो चीज से मिक्स होकर बने, दो या दो से अधिक। तो उसमें देखो जो भी आप सबसे बेस्ट एग्जांपल, आयरन तो सब देखा होगा रॉड। तो वो क्या होता है, हार्डनेस होता है उसमें, ठीक है। उसमें स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ मतलब हाथ से जल्दी नहीं टूटेगा। अमिताभ बच्चन जैसे एक फिल्म में तोड़ देता है, उसमें तो टूट जाता है, इसमें नहीं टूटेगा, ठीक है। देखे हो मूवी, है ना, जो मैं जहाँ से खड़ा होता हूँ वहीं से लाइन स्टार्ट हो जाती है, ऐसी कुछ है। देखो अब ना मूवी। कौन सा, शोले? शोले नहीं, एक मूवी है, नाम याद नहीं है, सलमान इसका, अमिताभ बच्चन का, उसमें बोलता है मैं जहाँ खड़ा होता हूँ ना वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, ठीक है। हो जाती तो होगी। क्यों होता है, जब जब हाथ पता नहीं से मुझे। मेटल, वो जब हाथ से वो है, मत। उसमें चोर रहता है वो, ठीक है। तो वो क्या होता है, रॉड को, आयरन के रॉड को मोड़ देता है। तो ऐसा होता नहीं रियलिटी, तुम नहीं मोड़ पाओगे, मशीन चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो स्ट्रेंथ बहुत होता है, क्या क्या हो सकता है, मोस्ट ऑफ द मेटल क्यों लिखा गया है, मेटल में भी एक्सेप्शन है ना, इसलिए मोस्ट ऑफ द मेटल स्ट्रॉन्ग एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये कीवर्ड सब याद रखो, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, मतलब टेंसाइल मतलब ज्यादा टेंशन वो बियर कर सकता है, ठीक है। दूसरा ये बात क्या है, वैसे कल कर बिकॉज लिया ऑफ गया दिस था। बिग। हाँ, क्या कह रहे हो, जोर से बोलो। ये हो गया था कल। हाँ तो उसी को रिवीजन करा रहा हूँ ना। क्या क्या हो जाएगा, कॉपर, आयरन, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, विच आर सॉफ्ट मेटल। इसलिए बोला है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे पोटेशियम और सोडियम का, तो Na किस में मिलता है, नमक का क्या होता है फॉर्मूला, सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। NaCl होता है ना। Na अगर बहुत स्ट्रेंथ रहता है तो दांत से टूटता ही नहीं, सब्जी में मिलता ही नहीं, इसलिए सॉफ्ट होता है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, स्टेट क्या होता है, मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी भी जब मेटल होता है, ठीक है, मरकरी मेटल होता है, लेकिन एक्सेप्ट मरकरी सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद इसमें साउंड होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, सोनोरस होता है। कंडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। मिलेबिलिटी होता है इसमें, मिलेबिलिटी मतलब क्या होता है, मेटल्स आर मिलेबल मतलब क्या होता है, उसको एक थीन सीट में भी बनाया जा सकता है, इनटू अ थीन सीट, ठीक है, बनाया जा सकता है। डक्टिलिटी होता है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि उसको एक थीन वायर में बनाया जाएगा, ठीक है, इसलिए वायर सब देखना इसी सब का बना होता है। नेक्स्ट क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। मेल्टिंग क्या होता है, जिस जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर को मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। बॉइलिंग क्या होता है, जिस पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, यही डिफरेंस है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। एक्सेप्ट सोडियम, सोडियम मतलब Na, एंड पोटेशियम मेटल विच आर लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है, नमक का, नमक NaCl बनता है ना, तो Na क्या है, मेटल है, सोडियम इज अ मेटल। लेकिन उसका क्या है, बॉइलिंग और बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट बीपी और एमपी क्या होगा, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, लो होगा ना, होगा कि नहीं, अभी ना बताओ। हाँ। ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेटल है हाई डेंसिटी होता है, मेटल का हाई डेंसिटी होता है। कलर क्या होता है, मेनली क्या होता है, ग्रे कलर का होता है, लेकिन गोल्ड और कॉपर का देखोगे तो वो एक्सेप्शन है, गोल्ड अलग कलर है। अगर हम बात करें, रिएक्शन का, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज का बात करें, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो यही सब लिखना है, जो जो बताया। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेबिलिटी, डक्टिलिटी सब छोड़ना मत, वो सब इंपॉर्टेंट है। वो सब छोड़ोगे तो मतलब समझ में आएगा कि तुम पढ़े ही नहीं हो, ठीक है। साउंड नहीं भी लिखोगे तो चलेगा कि उसके ये साउंड होते हैं, लेकिन मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी लिखोगे, मेलेबिलिटी में क्या करता है, थीन सीट में बना देते हैं, डक्टिलिटी में क्या करते हैं, एक वाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है ना। केमिकल रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या पड़ेगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। जैसे एग्जांपल, पोटासियम प्लस सोडियम क्या बनाता है, पोटासियम ऑक्साइड। यहाँ पे 4 क्यों लगाए, क्यों, बैलेंस करने के लिए, ये कल के क्लास में देखे थे। रिएक्शन विद सोडियम ऑक्सीजन, सोडियम क्या, Na O2 के साथ बनेगा तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। ये सब कल देख लिए थे। लिथियम, पोटासियम, सोडियम, इट इज आर नॉन एज अल्कली मेटल। अल्कली मेटल का एग्जांपल जरूर याद है, हो सकता है क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स,
एंड डिफाइन अल्कली मेटल्स। अब उसमें एक नंबर तुम्हारा कट जाएगा, नहीं ध्यान पड़ेगा। तो क्या क्या होता है, जितने भी लिथियम पोटासियम सोडियम होते हैं, ठीक है, ऑल अल्कली मेटल्स मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, विद ऑक्सीजन। अगर हम बात करें नेक्स्ट, रिएक्शन विद कॉपर मेटल एंड ऑक्सीजन, ये क्या होगा, अगर कॉपर मेटल का ऑक्सीजन का साथ होगा तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। सीधा याद रखो ना, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो इसको लिख लेना, सिर्फ सारे रिएक्शन को एक जगह लिख लेना याद करने के लिए, सारे केमिकल प्रॉपर्टीज है। अगर तुमने रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज पूछ दिया ना अभिनव ईशान, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज लिख दिया पूछ दिया ना, तो जितने रिएक्शन लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे, उतने हाफ मार्क्स मिलेंगे, ये फिक्स है। लेकिन उसको हाफ बैलेंस नंबर का करके आता है। लिखना। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, अगर मान लो 4-5 मार्क्स का पूछेगा ना, तो तुम अगर पॉइंट तो लिखोगे ही, पॉइंट तो आप लिख लोगे, लेकिन जितना उसमें रिएक्शंस ऐड करोगे ना, उतने नंबर ज्यादा मिलने के चांसेस होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम डू नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड एयर इन हाई टेम्परेचर, ये एक्सेप्शन है क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो अभी रिएक्टिव सीरीज भी दिखाएंगे, कौन सा हाई रिएक्टिव है कौन सा लो रिएक्टिव है, तो ये भी ध्यान पे रखना है, ठीक है। क्या ध्यान पे रखना है बताओ, क्या ध्यान पे लीस्ट रखना है कि कौन सा रिएक्टिव हाई और रिएक्टिव है। हाँ, तो ये एक्सेप्शन भी ध्यान पे रखना है, ठीक है। इस जो हम अभी लिखवा रहे हैं ना पीडीएफ भेजा, उसको 2 से 3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, वाटर के साथ होगा तो क्या बनेगा, मेटल और हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। हाइड्रो ऑक्साइड कैसा दिखता है बताओ, हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है, याद करो कल बताए थे, OH, OH ही हाइड्रो ऑक्साइड। बेस बेस। हाइड्रोजन क्या होगा, H2O, ये बेस होता है, ठीक है, ये तो ठीक है बेस होता है। हाइड्रो जब भी हाइड्रो ऑक्साइड लिखा रहेगा तो OH होगा हमेशा। अगर हम बोले सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या होगा, NaOH। अगर मान लो कॉपर हाइड्रोक्साइड बोले तो CuOH, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड में OH याद करो, ये तरीका याद करने का, हम भी अपने टाइम में से याद रखते थे। और हाइड्रोक्साइड मतलब OH, अब कोई भी हाइड्रोक्साइड बोलेगा तो उससे पीछे मेटल लगा देंगे, NaOH, ठीक है। रिएक्शन ऑफ सोडियम, ठीक है, क्या कह रहा है बताओ, रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विथ वाटर, देखो क्या बना है, NaOH, HO, क्या बना, क्या क्या याद करना है इसमें बताओ, क्या रिएक्शन टफ है याद करना बताओ। सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, एक हाइड्रोक्साइड बनेगा। हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, OH। अब किस मेटल के साथ करा रहे हो, सोडियम के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ना, कॉपर ऑक्साइड तो बनेगा नहीं, ये तो फिक्स है ना, ठीक है अभिनव बाबू। जी इतना ही कल पढ़े थे। जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम मेटल विथ वाटर, कैल्शियम के साथ क्या होगा, अगर कैल्शियम बनेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा ना। अब ये देखो, अब ऑब्वियस सी बात है NaOH बनेगा, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो ये तो ध्यान पे रखना पड़ेगा। हाइड्रोक्साइड, एक हाइड्रोक्साइड OH होगा, अब OH2 भी बनेगा ना। इसका मतलब ये नहीं कि सर ये तो हाइड्रोक्साइड है ही नहीं, ये हाइड्रोक्साइड ही है, लेकिन रिएक्शन भी तो कुछ बैलेंस होगा ना। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा तो कोविड की तरह महामारी आएगी, ठीक है। तो ये बैलेंस भी होना चाहिए, H2 बनेगा। क्या अगर फिर से देखो बोलिएगा। अगर अगर रिएक्शन। अगर मान लो कोविड ही देखो, कोविड क्या है, कोविड क्या था एक तरह से समझो तो, कोविड क्या हो सकता है, कोविड एक तरह से क्या था कि महामारी था। बारिश कर ही मर रहे थे लोग, तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन था ना बॉडी में हो रहे थे। अगर बैलेंस रिएक्शन होता तो किसी को कुछ नहीं होता, मतलब हम्म, बॉडी कोविड अगर इतना शक्तिशाली था कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या था, बैलेंस नहीं कर पा रहा, ठीक है, यही मतलब है। किसी को देखना फीवर होता है तो टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इम्यून सिस्टम मजबूत है। किसी को फीवर बुखार सर्दी होता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर बात करें, हम्म, अब ये कहाँ से क्लास स्टार्ट होगा, कल तो इतना बता दिए थे, ठीक है। अगर हम बात करें कैल्शियम वाटर के साथ होगा तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। तो तुम देखो इसको याद कैसे करोगे, इसको याद करो, कैल्शियम लोगे प्लस, कैल्शियम लोगे प्लस H2O लोगे, ये क्या बनाएगा, CaOH2 प्लस H2 बनाएगा, ये ध्यान रखो। अब बैलेंस करोगे, अब देखो OH2 यहाँ बनना मतलब हाइड्रोजन भी दो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 लगा दोगे। अब ये 2 लगाने से ऑक्सीजन 2 हो गए, तो क्या ऑक्सीजन 2 है, देखो ऑक्सीजन 2 है, और कैल्शियम 1 है, यहाँ भी 1 है, हो गया बैलेंस। बोलो इसका आंसर क्या गलती कर रहे हो, उसी क्वेश्चन में है तुम, गलती क्या करो, A-B का होल इस पर तुम फिर से चेक करो, अच्छा 6 में है, देखो एक बार चेक करो, देखो एक बार, ठीक है। अब देखो, ठीक है ईशांत अभिनव, क्लियर है यहाँ तक, जल्दी बताना। अगर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विथ वाटर होगा तो क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा,
ठीक है, ये बनाएगा, इसमें भी देखो OH2। तो क्या करना, जब याद करना ना रिएक्शन, तो जब भी OH2 बन रहा है ना, किस किस के साथ बन रहा था उसको एक साथ याद रखना। किस किस के साथ अभी तक देखो, बताओ किसके साथ बन रहा है। एक कैल्शियम के साथ बन रहा है, दूसरा दूसरा मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्साइड बन रहा है। और यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, मैग्नीशियम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर स्लोली एंड फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक स्लोली वर्ड तुमको मिल गया, उसको याद कर लेना। मैग्नीशियम के साथ स्लोली होता है, यहाँ ऐसा कुछ लिखा है? ऐसा कुछ नहीं लिखा है। एंड हीट व्हेन रिएक्ट विद वाटर, हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसे याद करोगे डेफिनेटली याद हो जाएगा। देखो व्हेन स्टीम इज, रुको, ठीक है ये क्लियर है। उसके बाद देखो, अगर मान लो एल्युमिनियम मेटल होगा, एल्युमिनियम अगर वाटर के साथ होगा तब क्या होगा। रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल्स विद कोल्ड वाटर इज टू स्लो टू कम इनटू नोटिस। इतना स्लो होता है एल्युमिनियम, अगर कोल्ड वाटर में डाल देंगे अगर, अच्छा एक बात बताओ, एल्युमिनियम का कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन कैसे करा रहे हैं? अगर मान लो मैग्नीशियम है तो कैसे वाटर के साथ कर रहे दोनों को, हैं? एक वाटर मैग्नीशियम का को जार है वाटर में उसमें मिक्स कर मैग्नीशियम देना रख है। दे रहे हैं। क्या कह रहे हो ना? वाटर में मैग्नीशियम मिक्स कर दे रहे हैं। बस एक वाटर कुछ क्वांटिटी का ले लिया, उसमें मैग्नीशियम डाल दिए, ठीक है। अब देखेंगे क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्या बन रहा है, हाइड्रोक्साइड, लेकिन MgOH2 बन रहा है। MgOH2 याद कर लो। ऐसे एल्युमिनियम को ठंडा पानी में डालेंगे, कुछ रिएक्शन नहीं होगा, बहुत स्लो, इतना स्लो होगा तुम नोटिस नहीं करोगे, ठीक है। कभी देखो कोई चीज, जब हम लोग जब लैब में करते हैं तो एक वायर डालते हैं पानी में, एक रॉड डालते हैं, तो रॉड के चारों तरफ बुलबुला टाइप का उठता है। सब रिएक्शन किए हो लैब में, ठीक है। फिजिक्स में किए वो तो होगे, नहीं रॉड कराया गया डालने है। पे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो नहीं किया गया तो यूट्यूब पे देखना, ढेर सारा दिया हो तो उससे याद होगा, ठीक है। स्टीम मतलब क्या होता है? व्हेन स्टीम इज पास ओवर एल्युमिनियम मेटल, एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस। एल्युमिनियम स्टीम मतलब हीट वाटर होगा ये यहाँ। ट्रिक बढ़िया होगी, लास्ट में देखो 0 है तो 5 टू 2 हाँ, होगा। तो ये तो बताया मैंने ना, उससे आंसर नहीं बिल्कुल निकल पा रहा है, इतना बड़ा आया होगा, स्प्लिटिंग। ठीक है। तो क्या होगा, स्टीम इज, अगर हम ठंडे वाटर में करेंगे एल्युमिनियम तो कोई नोटिस भी नहीं कर पाएंगे कुछ हो रहा है, लेकिन अगर गर्म पानी में करेंगे तो क्या होगा, गर्म पानी मतलब स्टीम में करेंगे तो क्या होगा बताओ, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन उससे ऑक्साइड। महंगा तो हो यहाँ पे जाएगा। देखो ये क्या बना, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, समझ में आया? ये एक्सेप्शन है, क्लियर है? ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो 2 मिनट दो, मैं थोड़ा सा सीक्वेंस देख लेता हूँ, ठीक है। हम्म। चलो, अब जिंक के साथ होगा तो क्या होगा, अगर जिंक का वाटर के साथ होगा तो क्या होगा बताओ, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जिंक का वाटर के साथ हो, अब देखो क्या नहीं बन रहा बताओ, अब अब क्या नहीं बन रहा बताओ, अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है, समझ में आया? ठीक है। तो एक चीज क्या ध्यान रखोगे, बात सुनो, एक चीज ध्यान रखो, क्या ध्यान रखना, यहाँ मिस करा है। अगर मान लो, अगर हम स्टीम के साथ दो तरह का, हम लोग दो तरह का रिएक्शन कर रहे हैं, ध्यान समझो। अगर हम नॉर्मल वाटर में रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रो ऑक्साइड। अगर नॉर्मल वाटर में, अगर स्टीम में करेंगे तो क्या होगा, तो हमेशा ऑक्साइड बनेगा। देखो यहां भी हमने स्टीम में पास करा, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है, ठीक है। और गैस कौन सा फॉर्म होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। यहां भी हमने क्या करा, हमने क्या करा, देखो स्टीम में पास करा, ऊपर भी देखो स्टीम में पास करा। तो स्टीम में पास करने में क्या बन रहा है, हाइड्रोक्साइड, ये ऑक्साइड बन रहा है, इसमें भी ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। तो एक चीज हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर मान लो हम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या रिएक्शन बन रहा है, कोल्ड वाटर से करने में ऑक्साइड कोल्ड बन रहा वाटर है, से कुछ नोटिस ठीक है नहीं कर अभिनव। पाते हैं। ऑक्साइड नहीं बन रहा है, हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा है, नहीं नोटिस हो रहा है। एल्युमिनियम के केस में नहीं हो रहा है, देखो मैग्नीशियम एल्युमिनियम केस में नॉर्मल वाटर में रिएक्शन नहीं दिखता है, इसलिए हम लोग स्टीम वाटर देते हैं। लेकिन जहां हो रहा है, जैसे कहाँ कहाँ हो रहा है, सोडियम के केस में हो रहा था, सोडियम के केस में हो रहा था, तो वहां कोल्ड वाटर में क्या बन रहा था, हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा था और वाटर बन रहा था, बन रहा था ना, हम्म। क्लियर है ये? लेकिन अगर हम स्टीम को फ्लो, स्टीम वाटर का यूज कर दें, स्टीम का यूज करें
तब क्या बन रहा है बताओ? तब क्या बन रहा है? तब ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। ये डिफरेंस याद रखोगे। ठीक है, अभी तक क्या समझे? सारे रिएक्शन ध्यान रखोगे और एक समरी क्या याद रखोगे कि अगर हम नॉर्मल कोल्ड वाटर यूज कर रहे हैं तब हाइड्रोक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। ठीक है, क्लियर है? वाटर नहीं, हाइड्रोजन ही बन रहा है, सॉरी, यहाँ यहाँ मैंने गलती करा। ठीक है, हाइड्रोजन ही बन रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बन रहा है, यहाँ पे ऑक्साइड बन रहा है। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखे। हम्म, ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? रिएक्शन विथ आयरन। अब एक इंडिविजुअल भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि रिएक्शन विथ जिंक का बताओ वाटर के साथ क्या होगा, रिएक्शन विथ एल्युमिनियम क्या होगा। तुम 2 से 3 बार पढ़ोगे, याद रहेगा। ठीक है, आयरन विथ वाटर तो क्या होगा? रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कोल्ड वाटर इज वेरी स्लो एंड कम इनटू नोटिस आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। बहुत देर तक आयरन को ठंडे पानी में रखोगे तब वो करेगा, कुछ ना कुछ आपको बहुत देर बाद पता चलेगा। लेकिन लेकिन रस्ट तो बनेगा, रस्ट ऑक्साइड तो बनेगा। रिएक्ट व्हेन रिएक्ट्स विथ मॉइस्चर। आयरन को हम लोग पेंट करते हैं, लोहे की चीज को देखो पेंट करते हैं, ऊपर से कलर डालते हैं, क्यों? क्योंकि मॉइस्चर के साथ आने पे वो क्या करता है? रस्टिंग ऑफ आयरन होने लग जाता है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल फॉर्म, जम हो केमिकल जाता है। रिएक्शन। ठीक है, क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होने लगता है। ठीक है, कब? अगर मान लो स्ट्रीम ऑफ आयरन प्लेट, आयरन मेटल पे अगर हम लोग क्या डालेंगे? आयरन मेटल पे अगर हम लोग क्या डालेंगे बताओ? गर्म पानी डालेंगे तो आयरन ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन रिलीज होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हम आयरन को यूज करके हाइड्रोजन बना सकते हैं ना, इसका तो ये मतलब है ना। समझ रहे हो? अभी अभी हाइड्रोजन फ्यूल का पता है तुमको? हाइड्रोजन फ्यूल बन रहा है। हाँ डीजल तो होती है वो हाँ, हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में सुने हो? सुनना। ठीक है, तो समझ रहे हो बात? तब यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर हैवियर देन वाटर बट स्टिल फ्लोट ओवर इट। दोनों कैल्शियम और मैग्नीशियम में कौन भारी है? वाटर से भारी है ना, दोनों भारी है। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या है? हैवियर देन वाटर बट स्टिल फ्लोट ऑन इट ओवर इट। क्यों? बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम float over water surface because hydrogen gas is evolved when these metal reacts with water। अब हाइड्रोजन इवॉल्व होने लग गया ना उससे, तो हल्का हो जाएगा ना। इनिशियली क्या था? भारी था। ठीक है, इट इज इन दिस फॉर्म बबल्स विच स्टिक ऑन द मेटल सरफेस देयरफॉर दे फ्लोट ओवर। समझ गए बात? जैसे रॉड को डालेंगे तो यहाँ बबल स्टार्ट होगा, पानी में डालने पे वो क्या करेगा? उसको हेल्प करेगा फ्लोटिंग करने बिल्कुल में। सही आंसर है। ठीक है, ठीक है, अभी तक क्लियर है? अभिनव क्लियर है? ये वाला समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? क्या लिखा हुआ है? एक बार पढ़ो, एक बार बोथ पढ़ो। बोथ कैल्शियम और प्रोबेबिलिटी बोलो मैग्नीशियम आर जोर से थोड़ा। हैवी, both chemical and magnesium are heavier than केमिकल कहाँ water है? but कैल्शियम लिखा है। calcium हम्म, are heavier in the water but still float over it। फ्लोट मतलब क्या होता है? तैरना। हम्म, कैल्शियम और मैग्नीशियम भारी है वाटर से, तब भी वो वाटर में तैरने लगता है। भारी चीज तैर सकता है क्या? पत्थर को फेंकोगे, वो श्री राम लिखा हुआ पत्थर नहीं जो रामायण में फेंका गया था। नॉर्मल पत्थर फेंकोगे तो क्या करेगा? पानी में डूबेगा कि तैरेगा? डूब जाएगा। डूब जाएगा। आर्किमेड प्रिंसिपल पढ़े हुए, क्लास 9 में पढ़ाए थे। हम्म, ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सुनिए। हाँ क्या कहते हैं, ये भी तो होता है। क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी में जाएगा तो फिर जितना एरिया वो कवर करेगा अपने फोर्स को उतने एरिया में डिस्प्लेस कर देगा, तो पानी का वेट और ऑब्जेक्ट और का दोनों वेट पानी इक्वल हो इक्वल होगा जाएगा। तो तैरने लगेगा। हाँ, तैरने लगेगा। लेकिन नॉर्मली नॉर्मली कौन तैरेगा? हल्का चीज की भारी चीज? हल्का चीज। बस वही बात है। भारी चीज भी तैरेगा लेकिन वो एक्सेप्शन है ना। समझ के बाद? एक पूरा का पूरा बुक डाल दो पानी में, एक बुक में से एक पेज निकाल के पानी में डाल दो, कौन तैरेगा? पेज। पेज तैरेगा ना, तो ये भी ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या है? कैल्शियम मैग्नीशियम भारी है तब भी तैरा। क्यों? जैसे ही कैल्शियम मैग्नीशियम को पानी में डालते हैं तो क्या होता है? क्या होता है बताओ? बिकॉज द हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हेन दीज मेटल रिएक्ट विद वाटर। क्या होता है? वाटर रिएक्ट क्या इवॉल्व होता है? हाइड्रोजन गैस निकलने लगता है, बबल की तरह निकलने लगता है।
ठीक है, इसके कारण क्या होता है, इट फॉर्म्स द ऑफ बबल्स। अब तुमसे एग्जाम में पूछ दिया, इन विच ऑफ द मेटल हाइड्रोजन व्हेन वी प्लेस इन अ वाटर दे फॉर्म ऑफ बबल, क्या बोलोगे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर बहुत टफ करेगा पेपर, अगर डायरेक्ट पूछा तो तुमसे पूछेगा व्हाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर हैवियर देन वाटर बट स्टिल फ्लोट ओवर इट, क्वेश्चन मार्क लगा देगा, तब तो तुम ये पूरा लिखोगे यहाँ तक, ये पूरा लिखोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा विच, या पूछ दिया विच मेटल्स फ्लोट इन अ वाटर इवन द दे आर हैवियर देन वाटर, तब तो पहले तुम्हें याद करना पड़ेगा कौन था, एंड वाई लगा दिया, वाई दे आर फ्लोटिंग, तब तो तुम्हें याद भी करना आंसर क्या है, क्या पढ़े हो। समझ क्या में है? बात? अगर नहीं समझे बात, अगर तुमसे पूछ दिया कि कौन से मेटल है जो पानी में फ्लोट करते हैं पानी से भारी होने के बावजूद, ठीक है, और उसके बाद लिखा रहा क्यों क्यों तैरते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हो बोलो। तैरता है इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है बबल के फॉर्म में। बस तो ये याद रखना पड़ेगा ना, शांत समझो मेरा कंसर्न, तुम्हें ये भी याद करना पड़ेगा ना कौन सा गैस है। समझ गए बात? समझ गए। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के मैच पे ध्यान नहीं ना है किसी को? मेरा है। हाँ तो देखने मत लगना। देखो, कैल्शियम वाटर के साथ होगा, वाटर इज ए लिक्विड इसलिए एल लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वा, एक्वा मतलब वाटर के सॉल्यूशन के एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं, हाइड्रोजन इवॉल्व होगा। अदर मेटल्स, अदर मेटल्स यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, अदर मेटल्स वाटर के साथ यूजुअली रिएक्ट नहीं करता, तभी तो हम स्टीम का यूज करते हैं। गर्म पानी का क्यों यूज कर रहे थे बताओ? क्योंकि जब आयरन को डाल रहे थे तो बहुत देर तो नोटिस ही नहीं हो रहा था, तो हम गर्म पानी डाल के देखेंगे, ठीक है ना। अगर कपड़े साफ नहीं होते तो क्या करते हैं, गर्म पानी में डालते हैं, नींबू भी सोडा भी नॉर्मल पानी डालते में हैं। नहीं होता है। आदमी है ना, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो ठंडा पानी नींबू। डाल के देखे तो कैल्शियम मैग्नीशियम दिख रहा है, वहां रिएक्शन हो रहा है, बबल्स बन रहे हैं, तैरने लग गए। लेकिन एल्युमिनियम आयरन देख रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, एल्युमिनियम में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो गर्म पानी डाल के देखेंगे, करेंगे तो जरूर। समझ में आया? ठीक है, वेरी रिएक्ट स्लो, इसमें रिएक्शन बहुत स्लो होता है। लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ स्टीम। अब सोना को गर्म पानी में डाल दो कोई रिएक्शन नहीं होगा, सोना प्योरेस्ट फॉर्म होता है, उससे थोड़ा प्योर होता है सिल्वर, ठीक है, समझ गए बात? हम्म। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्ट, अगर गोल्ड अगर रिएक्ट करने लगता है तो लोग पहनते ही नहीं, गोल्ड रिएक्ट करने लगता है तो पहनते। पता है तुमको, तीर्थ में भी गोल्ड लगाया जाता है, दांत अगर रिप्लेसमेंट ऑफ टीथ हाँ, होता है, दांत का रिप्लेसमेंट होता है, तो सोने के भी दांत लगाए जाते हैं, पैसे वाले अमीर लोग लोग, ठीक लगाते है, हैं। अमीर लोग, ठीक है। तो क्यों लगाते हैं बताओ? क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करेगा ना, नहीं तो अगर खाना खा रहे हैं तो उसके साथ भी रिएक्शन होता है उसका, ठीक है। कॉप, हम लोग पानी पीते हैं, रात भर पानी रखा जाता है, कौन से मेटल में रखा जाता है बताओ? रात तांबे भर में। पानी रखने से, किसमें आप? तांबा भी कॉपर में, होता है, तांबा 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 भी में, होता है। तांबा में। बीमारी हो तो पेट वेट खराब। अच्छा, एक एक स्पेशल प्लेट भी होता है उसमें खाया जाता है, पीतल का आता है शायद। पित्तल नहीं, कांस का होता है शायद वो, मुझे याद नहीं तांबा एग्जैक्ट ही उसको होता हिंदी में है। क्या बोलते हैं। तो क्या होता है, क्यों खाया जाता है? वो शरीर में, देखो शरीर में ना कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन सबकी जरूरत होती है, ठीक है, सबकी जरूरत होती है, सारे मेटल्स की जरूरत होती है, सारे मेटल्स की जरूरत होती है, तब तो हम मेटल्स बना रहे हैं खुद से। तुमको अगर तबियत खराब होगा तुम देखना कंपोजिशन मेडिसिन का, उसमें लिखा रहेगा कैल्शियम लिखा रहेगा या फिर मैग्नीशियम लिखा रहेगा, ठीक है, कैल्शियम तो सोडियम हड्डी के लिए लिखा होता है। रहेगा। हाँ वही कह रहा हूँ ना, लिखा ही रहता है, ठीक है। तो मेटल्स टुवर्ड्स द, देखो अब देखो तुम, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव, क्या क्या रिएक्टिव है, तो सबसे ज्यादा पोटासियम, सोडियम, सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम। मैग्नीशियम, ठीक है, तो ये रिएक्टिव ठीक है, फिर जिंक, आयरन, ठीक है, इसको ध्यान पे रखना, ए क्या है? ठीक है। और यही क्या, ये देखना पड़ेगा मेरे को भी, ठीक है, ये ए, क्या मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है, एक बार देख पीवी। लेना, ठीक है, यही क्या है देखना पड़ेगा मेरे को भी, मुझे भी याद नहीं है, ठीक है, पीवी मैं देख के बताइएगा। बताता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
ब्रॉन्ज को बोलते हैं AG, ठीक है। कौन? और क्या पूछा, पीबी तो लीड को बोलते हैं ना, लीड को बोलते हैं पीबी, तो पीबी लीड को बोलते हैं, CU कॉपर को बोलते हैं, AG सिल्वर को बोलते हैं। ठीक है, इतना मेरे को याद है, बाकी तुम लोग भी याद करना, ठीक है। चलो इतना क्लियर है। अब रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, दो तरह का एसिड होता है। क्या क्या दो तरह का एसिड होता है बताओ। एक होता है कंसंट्रेट एसिड, एक होता है डाइल्यूट एसिड। नहीं, फिर से बताइए। एसिड दो तरीका का होता है, एक होता है कंसंट्रेट एसिड, एक होता है डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो मुझे बताओ अपने पेट में कौन सा एसिड है। HCl है। HCl है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो कभी होता है गैस बन जाता है तो उल्टी करने का मन करता रहता है। होता है, क्यों होता है, क्योंकि HCl जो है कंसंट्रेट हो जाता है। कंसंट्रेट मतलब एसिड का मात्रा ज्यादा हो जाता है, डाइल्यूट मतलब वाटर का मात्रा ज्यादा होता है। डिफरेंस समझ में आया। अगर कोई एसिड कंसंट्रेट है तो बहुत डेंजर है वो, क्यों, उसमें वाटर का मात्रा कम है। ठीक है, डाइल्यूट है मतलब वाटर का मात्रा ज्यादा है, इसलिए बोला जाता है पानी ज्यादा पियो, ताकि HCl डाइल्यूट हो जाए। ठीक है अभिनव बाबू। रिएक्शन विथ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड, तो क्या होगा, मेटल्स फॉर्म रेस्पेक्टिव सॉल्ट व्हेन रिएक्टिंग विथ डाइल्यूट एसिड। मेटल क्या डाइल्यूट एसिड के साथ बनाएगा तो क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन देगा। ठीक है, तो अभी तो तुम देखो ज्यादातर हाइड्रोजन ही दिया है। ठीक है, ठीक है। अब रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। HCl। ठीक है, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सोडियम सोडियम मेटल्स गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो तुम्हें ये क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, तो सबको याद रखो, याद करना पड़ेगा कि ये चैप्टर सिर्फ याद करने वाला है कि व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हाट विल द रिजल्ट, पूछ सकता है। या फिर तुमको यहाँ डब्बा दो बना देगा, पूछेगा क्या होगा फिल इन द ब्लैक, तो कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर मैग्नीशियम के साथ होगा तो क्या बनेगा बताओ, मैग्नीशियम के साथ बनेगा तो क्या होगा बताओ। एक तो MgHs। क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला और तुम्हें मुझे बताओ NaCl क्यों बनता है और MgCl2 क्यों बनता है, ये बताओ मुझे, क्या बताओ। NaCl। NaCl इसी बैलेंस करता है ना, क्लोरीन दो एक भी मिनट जाए। अभी ना रुकना, फॉर्मूला कौन सा होता है किसके लिए, एक्सपेरिमेंट के आगे इक्वल पूछने वाले ये हैं तुम माइनस वो बोलो ना, प्रोबेबिलिटी करो ना। नहीं तो नहीं ये मत करो, प्रोबेबिलिटी करो, नहीं बताऊंगा उसके बाद करना। ठीक है क्या होता है कि Na का कितना होता है एटॉमिक नंबर बताओ, नहीं सोचो फिर से, Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है अभिनव। 20। गधा मारेंगे ना, बुड़बक कहीं का। 18 12 सोडियम का होता कितना है होता है शायद। एटॉमिक नंबर, 12 की 18। हीलियम का कितना होता है फिर, एक हो गया एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा और आगे जाओ, थोड़ा सा और सोचो, तुमको याद करवाया गया, तुमको याद होना चाहिए। हाँ, हाँ 11 होता है। कितना होता है अभिनव, 11 होता है। सोडियम मैग्नीशियम। ठीक है, तो याद रखो ना। तो 11 होता है, तो 11 को हम लिखते हैं 281। ठीक है, तो 28 का मतलब होता है, अभी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, पूरा नहीं बताऊंगा इसको, 28 ही होना चाहिए। मतलब 2 मतलब ऑक्टेट पूरा है, 8 मतलब ऑक्टेट पूरा, ये एक एक्स्ट्रा है। तो सोडियम क्या करता है, अब क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 17। सोडियम का कैसे लिखेंगे, 287, मतलब इसको एक चाहिए। देखो समझो इस टॉपिक को, थोड़ा सा अलग सा टॉपिक बताता हूँ, समझो मेरी बात। हम लिख सकते हैं 288 के फॉर्म में लिखते हैं, इतना ही याद रखो। मतलब हम लोग एटॉमिक नंबर को ऐसे लिखते हैं क्योंकि सेल बना होता है, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 8। ठीक है, तो जो जो नोबेल गैस होता है, क्या क्या नोबेल गैस होता है, हीलियम होता है, नियन होता है, ठीक है, आर्गन होता है, ये सब क्या होता है, ये सब क्या है, नोबेल गैस है। नोबेल मतलब क्या होता है, अच्छे गैस, जिनका जिनका ऑक्टेट पूरा है। तो सब चाहता है अपना ऑक्टेट पूरा करना। NaCl ही क्यों बनता है बताओ, इसके पीछे भी रीजन है। देखो Na क्या बोलता है कि Na के पास 11 एलिमेंट है तो 281 है, और Cl के पास 287 है। तो मुझे बताओ एक एलिमेंट
देखो इसको इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 288 बोला है, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 चाहिए, ठीक है। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 चाहिए। समझ में आ रहा है अभिनव की नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है। देखो 288 होता है, 288 याद रखो, पहले सेल में 2, तीसरे सेल में 8, सॉरी पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, 3 सेल का मानो तुम, अभी 3 ही सेल समझो, ठीक है। 288, ठीक है, 11th में और ब्रीफली पढ़ोगे। तो Na बोलता है कि मेरे पास तो लास्ट सेल में एक एलिमेंट्स है, और Cl बोलता है मुझे एक चाहिए, ठीक है। तो ये कहता है मुझे एक देना ज्यादा आसान लग रहा है, देन किसी से 7 ले लेना, ठीक है। 700 रुपीज लेना टफ है कि 100 रुपीज किसी को देना टफ है? 700 लेना टफ है, 100 रुपीज दे दो किसी को, ठीक है। एक उसने दे दिया, इसलिए NaCl बनता है। समझ गए बात? Na अपना एक दे देता है क्लोरीन को, ठीक है, इसलिए Na प्लस Cl माइनस रहता है, देखना ध्यान से, ठीक है। अभिनव हम्म, कहाँ हो, नहीं पढ़ रहे हो क्या? सामने बैठे तो हैं आपके। नहीं दिख रहे हो इसलिए पूछ रहे हैं। समझ में आया Na प्लस Cl माइनस? हाँ समझ में आया। ठीक है। अब देखो MgCl2 क्यों बनता है? मैग्नीशियम का कितना है एटॉमिक नंबर? 12, 282। अब ये भी क्या बोलता है कि 2 देना आसान है, एक क्लोरीन को, एक क्लोरीन के लिए, एक क्लोरीन के लिए एक जरूरत पड़ेगी, Cl2 है मतलब 2 जरूरत पड़ेगी, 2 क्लोरीन के 2 जरूरत पड़ेगी। तो ये जो दोनों है ना मैग्नीशियम, ये 2 क्लोरीन को ढूंढता है, ये 2 गर्लफ्रेंड बनाता है, मैग्नीशियम 2 गर्लफ्रेंड बनाता है, ठीक है, इसलिए Cl2 है। समझ गए बात? हंसी तो आ रही होगी, ठीक है, ठीक है। अभिनव बोलिए। क्या हो रहा, वॉइस नहीं जा रहा तुमको? नहीं जा रहा है वॉइस। ठीक है, तो मतलब NaCl इसलिए बनता है, MgCl2 हमेशा बनता है, तो ये याद रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या पढ़ रहे थे अपन, क्या पढ़ रहे थे, इसलिए देखो MgCl2 बनता है, MgCl कभी नहीं बन सकता है, तो एग्जाम में भूल के भी MgCl लिख के मत आना, MgCl2 ही लिख के आना, ठीक है। अगर रिएक्शन ऑफ जिंक विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या बनेगा, ZnSO4, ठीक है, विथ H2, ठीक है। दिस मेथड इज यूज इन लैबोरेटरी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब क्वेश्चन पूछ दिया विच रिएक्शन इज यूज इन द लैबोरेटरी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, तो यही लिखोगे, रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और ये भी लिखोगे, ठीक है, उसके रिएक्शन भी लिखोगे। अब क्या, हाइड्रोजन H2 गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल इज ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, HNO3, ये याद होना चाहिए। तो नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट तो पता ही होगा, पता है ना। इट ऑक्साइड द हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, खुद रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। लिबरेटेड इनटू वाटर H2O, itself get reduced to some oxide of nitrogen and nitrous oxide and nitric oxide and nitrogen oxide। ये तीनों टर्म तुमको याद रहने चाहिए। सबसे पहला नाइट्रोस ऑक्साइड, ये एग्जाम में कभी पूछ सकता है कि नाइट्रोस ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है, तो N2O होल 3, होल 3 मतलब N2 के लिए भी है वो है, O के लिए भी है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, NO है, ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है, NO2 है। अब बताओ कि यहां तक में किसी को दिक्कत? हाँ, 1 मिनट पढ़ रहा हूँ। एक मिनट रुकना। चलो, अब ये क्या कह रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2 गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड। अब तुमसे पूछा जा सकता है ना कि नाइट्रिक एसिड जो है HNO3, उसके साथ अगर उसके साथ मेटल रिएक्शन होगा तो क्या इवॉल्व नहीं होगा, हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये हमने देख लिया था। अब जैसे कॉपर गोल्ड सिल्वर, जो तुम्हारा कॉपर गोल्ड सिल्वर है, आर नॉन एज नोबल मेटल्स, ठीक है, नोबल मेटल्स होते हैं। तो ये भी एग्जांपल ध्यान पे रखने, कौन कौन से नोबल मेटल्स होते हैं, कॉपर गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर याद रखना, कॉपर ऐड कर देना। दीज डू नॉट रिएक्ट विथ
वाटर और डाइल्यूट एसिड, ये ना वाटर के साथ रिएक्शन होता है, अभी हमने वाटर के साथ देखा, वाटर के दोनों देखा, एक डाइल्यूट वाला है, सॉरी वाटर का दोनों क्या क्या देखा बताओ, एक बोला देखा ठंडा पानी वाला, मतलब एक दूसरा क्या देखा, स्ट्रीम, कोल्ड वाटर स्ट्रीम के साथ, ठीक है। और डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दो तरह का एसिड होता है, ठीक है, एक कंसंट्रेट एक होता है डाइल्यूट, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इज इन द ऑर्डर ऑफ, ये भी ऑर्डर ध्यान पे रखना है, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव सीरीज होगा, ठीक है। मेटल अगर वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो सबसे ज्यादा रिएक्शन किसका होगा बताओ, इससे तुम बताओ कि सबसे ज्यादा रिएक्शन किसका होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्शन होगा इसका, ये क्या है, के पोटेशियम क्या का। बताओ, कैल्शियम का, के कैल्शियम नहीं होता है, के पोटासियम होता है, ठीक है। पोटेशियम कैल्शियम बोले का थे। क्या होता है, अच्छा ठीक है। पोटासियम ही बोले, ये सोडियम, ठीक है, फिर सोडियम। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, Hg क्या होता है बताओ, मरकरी, ठीक है, और Ag सिल्वर, ठीक है। अब देखो मेटल हो सकता है मेरे से नेमिंग में गलत हो, ठीक है, ये मेरा पार्ट अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो तुम एक बार देख लेना, लेकिन इतना पता है कि के पोटासियम होता है, Na सोडियम होता है, Ca कैल्शियम होता है, Cl क्लोरीन होता है, तो ये सब, Mg मैग्नीशियम होता है, तो ये सब आसान है, Fe आयरन होता है, Cu कॉपर होता है, इतना कम से कम ध्यान रखना, ठीक है। मेटल ऑक्साइड जो होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। द एक्वस सॉल्यूशन मेटल ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लिटमस पेपर देखे हो कि नहीं, देखो लाइफ में ही बताओ, लिटमस पेपर देखे हो, लिटमस, रेड लिटमस को क्या होता है, ब्लू कलर हो जाता है, ब्लू कलर कौन सा हो जाता है, ठीक है, अगर रेड वाला। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड डालेंगे, ठीक है, क्यों, मेटल कौन सा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, इसलिए जो भी बेसिक इन नेचर, म्यूट हो गया आप? दोबारा म्यूट हो गए। मेटल ऑक्साइड विथ वाटर देखे, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर, ज्यादातर मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है शांत। अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो मेटल बहुत तरह के होते हैं, उसके अंदर अल्कली मेटल्स होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स क्या होंगे उसके अंदर, वही सॉल्युबल होंगे। अल्कली मेटल्स ऑक्साइड गिव ए स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, ठीक है। अब देखो रिएक्शन ऑफ सोडियम ऑक्साइड विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ सोडियम ऑक्साइड विथ वाटर क्या होगा बताओ, जब सोडियम ऑक्साइड विथ वाटर के साथ रिएक्शन हो तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ठीक है। अगर रिएक्शन ऑफ पोटासियम विथ वाटर तो क्या होगा बताओ, पोटासियम ऑक्साइड होगा, ठीक है। रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, तो ये भी ध्यान पे रखोगे, ठीक है। लिखा है ना, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सिर्फ अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर एंड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस सो बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, यहाँ से ये भी ध्यान रखना कि एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक क्या होता है, इसमें एसिडिक कैरेक्टर भी हो बेसिक कैरेक्टर भी हो, ठीक है, ठीक है अभिनव। इट रिएक्ट विथ बेस लाइक एसिड एंड रिएक्ट विथ एसिड लाइक बेस, ठीक है। व्हेन जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ सोडियम ऑक्साइड इट बिहेव्स लाइक एन एसिड इन दिस, अब ये रिएक्शन नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक इतना है, तो समझ में आया इतना, जल्दी बताओ, क्लियर है इतना, इतना नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो हमको रिकॉर्डिंग स्टॉप करने दो, फिर आपसे हम बात करते हैं और आपसे क्वेश्चंस करते हैं, पढ़ लियो।